जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट आगे का टाइप करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 टाइप आपको पढ़ा दिया था, 2 या 3 टाइप, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके आगे जो है आज हम लोग ये वाला टाइप करने जा रहे हैं। आज भी हम लोग 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत आराम से करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए, और उस टाइप के कई सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि कोई भी डाउट ना रह जाए आपके मन में। ठीक है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं ए और बी। मतलब अगर पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन ए नहीं करेगा, उस दिन बी करेगा। फिर तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा, पांचवां दिन ए करेगा, छठा दिन जो है बी करेगा। इस तरीके से अल्टरनेट डेज पे जो है काम चलता रहेगा। देखिए इसमें जो है पहले मैं आपको जो है कुछ एक जो है इसमें जो है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। नहीं, पहले जो है इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद जो है हम ट्रिक पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम एक लाइन ग्राफ बना दें, ठीक है, तो पहले दिन की अगर बात करें, फर्स्ट डे, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार समझने की देर है। एक बार जब आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, तो उसके बाद जो है आप शॉर्ट ट्रिक से करने लगेंगे, तुरंत करने, मतलब कि सारी चीजें आपके दिमाग में ही कैलकुलेट होने लगेगी। फिर जो है आपको ये बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार जो है उस चीज को समझने के लिए आपको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर हम फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे कौन किया? ए किया। फिर अगर हम सेकेंड डे की बात करें, सेकेंड डे, तो सेकेंड डे कौन किया? बी किया। ठीक है, ऐसे अगर थर्ड डे की बात करें तो ए करेगा। फिर आगे अगर हम फोर्थ डे की बात करें तो बी करेगा। आगे हम बात करें फिफ्थ डे की तो ए करेगा। फिर और आगे अगर हम बात करें सिक्स्थ डे की तो बी करेगा। ठीक है, ऐसे ये जो है काम चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये चीज रिपीट हो रहा है। ये देखिए ए बी, यहां देखिए ये चीज आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, ए बी। ऐसे आप देखेंगे कि यहां पे ये रिपीट हो रहा है ए बी, और ये सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अल्टरनेट डेज के काम आए ना, तो आपको क्या करना है कि आपको ये मानना है कि कई राउंड में ये काम हुए, कई राउंड में, हमको नहीं पता, मान लीजिए 10 राउंड लगे, 20 राउंड में काम समाप्त हुआ। कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए कि 5 राउंड जो है कंप्लीट काम हुआ, जैसे ये 1 राउंड काम हुआ। मतलब ये हुआ कि एक दिन ए काम करेगा और एक दिन बी काम करेगा। बात समझिएगा, अगर एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, तो इसको हम बोलेंगे कि 1 राउंड हमारा काम हो गया। इस राउंड में आप देखेंगे एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, कितने हो गए? 2 दिन हो गए, 2 डेज हो गए। तो हम आपसे पूछेंगे कि देखिए इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। वो 3 बातें जब आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली बनने लगेगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि एक राउंड में कितने दिन लगे, तो आप कहेंगे 2 दिन लगे। इसमें भी 2 दिन लगेंगे, इस राउंड में भी 2 दिन, इस राउंड में भी 2 दिन लगेंगे, क्योंकि देख रहे हैं एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। क्षमता के बारे में हमने आपको बता दिया है कि अगर जो है एक दिन में ए जितना काम करेगा उसी को जो है ए की क्षमता कहेंगे, बी एक दिन में जितना काम करेगा उसी को बी की क्षमता कहेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे एक दिन इसने किया, एक दिन इसने किया, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसका मतलब 2 दिन में जो है 5 वर्क हुआ। कितना हुआ? 5 वर्क। तो देखिए 3 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। जब मैं आपसे पूछूंगा कि एक राउंड में जो है कितने दिन लगा, तो आप कहेंगे 2 दिन लगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि एक राउंड में काम कितना हुआ, तो आप कहेंगे 5 काम हुआ। ठीक है, तीसरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि ये राउंड किससे शुरू होता है, मतलब इस राउंड में काम करना कौन शुरू करता है, तो आप कहेंगे ए शुरू करता है। ये राउंड में समाप्त कौन करता है, तो आप कहेंगे कि बी समाप्त करता है। अगर इस राउंड की हम बात करें तो काम किस पे समाप्त होता है? बी पे समाप्त होता है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, किससे शुरू होता है, किस पे खत्म होता है, कितना दिन लगा, कितना काम हुआ। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए मान लीजिए आपके पास 60 काम है, तो एक राउंड में 5 काम। अगर आपको 60 काम करवाना है तो आप 12 राउंड काम करवाएंगे, करवाएंगे कि नहीं बताइए? एक राउंड में 5 काम, तो 12 राउंड में 60 काम हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए आपको 60 काम करवाना है, तो आप कहेंगे कि सर एक राउंड में जो है 5 काम हो रहा है, तो ऐसा जो हमको 12 राउंड काम करवाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे 12 राउंड काम होंगे, ठीक है। काम जो है लास्ट डे फिनिश कौन करेगा, तो कहेंगे आप बी फिनिश करेगा। लास्ट राउंड शुरू किसने किया था, तो आप कहेंगे ए शुरू किया था, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल बेसिक चीजें, ये जब दिमाग में आपके रहेगा ना, तभी आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए मुझे 12 राउंड में कितने दिन लग गए, तो आप कहेंगे कि एक राउंड में 2 दिन लगा, तो 12 राउंड में 24 दिन लग गए। कितने दिन? 24 दिन। तो मैं आपसे पूछूंगा कि पूरा काम जो है कितने दिनों में हुआ, तो आप कहेंगे 24 दिनों में हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको अल्टरनेट मेथड में यूज करनी है, ठीक है। अल्टरनेट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे जो है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा कितनी आसानी से जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें ए की, तो ए जो है 20 दिनों में फिनिश कर सकता है, बी जो है 30 दिनों में फिनिश कर सकता है, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालना हम आपको बता दिए पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 60 टोटल काम हो गया। टोटल काम में टोटल डेज से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी क्षमता आती है एक दिन में किया गया काम। ए का 3 आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए वही चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। बोला जा रहा है ना कि पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, और काम इसी तरीके से चलता रहा। ए बी मतलब एक राउंड में ए था, बी था, तो एक दिन ए किया, एक दिन बी किया, टोटल एक राउंड में कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। देखिए अब यहां पे मैं शॉर्ट लिखने जा रहा हूं, अब मैं वो बनाऊंगा नहीं, वो मैंने आपको समझा दिया। देखिए एक राउंड में जो है 2 दिन काम हुआ। एक राउंड में कितने दिन काम हुआ? 2 दिन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि एक राउंड में काम कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि सर ए ने किया था पहला दिन 3 काम किया था, बी ने किया था दूसरा दिन 2 काम किया था। तो एक राउंड में जो है 2 दिन हुए थे, तो 3 और 2 5। एक राउंड में कितने काम हुए? 5 काम हुए। तो आप यहां पे लिख देंगे 5 वर्क, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको 60 काम करवाना है। अब जो है 5 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो 60 से ज्यादा ना हो। 60 से कम हो जाए चलेगा, 60 के बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक राउंड में 5 काम हो रहा है, अगर हम ऐसे 12 राउंड ले लें तो 12 5 60 काम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसलिए जो है 12 राउंड हम काम करवाएंगे। 12 5 60, 60 वर्क हो गया हमारा। 60 वर्क हमको करवाना था, 60 वर्क हमने करवा दिया। कितने राउंड लगाया? 12 राउंड हमने काम करवाया। एक राउंड में 2 दिन, तो 12 राउंड में बताइए मुझे आप। 12 राउंड में, एक राउंड में 2 दिन, तो 12 राउंड में 24 दिन। 24 दिन, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये देखिए, तो आपने देखा कि पहले जो है वो राउंड वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया, और उस राउंड वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे क्या बोला? उस राउंड वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे बोला कि उसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि उस राउंड में कितने दिन लगे। तो एक दिन ए किया था, एक दिन बी किया था, तो कितने दिन हो गए? टोटल 2 दिन हो गए। फिर मैंने बोला था दूसरी बात कि उस राउंड में टोटल काम कितना हुआ, तो ए ने जो है एक दिन में 3 काम किया, बी ने 2 काम किया, 3 2 5 काम हो गए, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो एक राउंड में 5 काम हो गए। दूसरी बात आपको ये तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि काम किससे शुरू होता है, किस पे फिनिश होता है। तो ए ने राउंड को शुरू किया था और बी ने जो है राउंड को फिनिश किया था। इसका काम जो है अगले क्वेश्चन में आपको पढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पे ध्यान से बोला गया कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए बेहद आसान क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस करना है। वीडियो को जो है रोक के आप लोग जो है एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद देखिएगा आगे। देखिए ए 12 दिन में करता है, बी इसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 60 एलसीएम हो गया, 12 5 60, ए की क्षमता आ गई।
15 चौके 60, बी की क्षमता आ गई। ठीक है, ए और बी की क्षमता हमने लिख लिया। अब फिर से वही ए करता है फिर बी करता है, पहला दिन ए करता है दूसरा दिन बी करता है। ठीक है, 2 दिन हुए, एक राउंड में कितने दिन हुए? 2 दिन हुए। और काम कितना हुआ? 5 और 4 9। ठीक है, तो 9 काम हो गए। अब देखिए, आपको इतना राउंड काम करवाना है, इतना राउंड काम करवाना है कि 60 से ज्यादा ना हो। तो हमको पता है कि 9 6 का 54 और 9 7 63, 7 राउंड पूरा नहीं करा सकते, काम ज्यादा हो जाएगा। तो 9 6 का 54, 6 राउंड हम काम करवाएंगे। 9 6 का 54, तो आप देख रहे हैं कि 6 राउंड हम काम करवाएंगे। तो यहां आप देखेंगे कि 9 6 का 54 काम हमारा हो गया। अब बताइए, एक राउंड में 2 दिन, तो 6 राउंड में 12 दिन। ये देखिए 12 दिन हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, 54 काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे वो काम पड़ गया कि राउंड की कौन शुरू कर रहा है कौन फिनिश कर रहा है। तो राउंड जो है ए शुरू कर रहा है। तो आपको पता है 6 राउंड के बाद जो 7वां राउंड काम शुरू होगा उसमें पहले दिन जो है ए करेगा कि नहीं? तो ए आकर 5 काम अपना पूरा पूरा कर देगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ 6 काम बाकी है, टोटल काम 60 है, 54 काम हो गया, 6 काम बाकी है। तो जब ए आएगा तो 5 काम अपना पूरा पूरा करेगा क्योंकि 6 काम करना है। तो इसका मतलब हो गया कि ए जो है पूरे पूरे एक दिन काम करेगा और कितना काम करेगा? 5 काम कर देगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 59 59 काम हो गए, एक काम बचा है। ए अपना काम कर दिया, उसके बाद जो है बी करेगा अगले दिन। ठीक है, तो बी जब करेगा तो बी के हिस्से एक काम बचा है। अब बी देख रहे हैं एक दिन में 4 काम करता है। अगर बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, 4 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/4 दिन में। बात समझ रहे हैं आप? तो यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ हमको जो है एक काम करवाना है, तो हमने एक लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है। और यहां पे जो है वो 1/4 दिन तक करेगा, 1/4। तो आप देख रहे हैं 12 1 13 और 1/4, तो कितना हो जाएगा? 13 सही 1/4 दिन। 13 सही 1/4 दिन में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम कैसे आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें जैसे कि 4 काम को करता है एक दिन में, ठीक है, 4 काम को करता है एक दिन में, तो एक काम को करेगा 1/4 दिन में। बात आ रही समझ में? इस तरीके से हम करते हैं। आप मुझे बताइए, 4 काम करने में पूरा पूरा एक दिन ले रहा है, तो एक काम करेगा कम समय में। किसी भी नंबर को जो कम करने के लिए डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने जो 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 13 सही 1/4 दिन लगेंगे टोटल। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो इसका हो जाएगा 13 से 1/4, ये वाला आंसर हो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार सिर्फ समझने की देर है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जिस तरीके से आपको समझाया आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब उसमें जो है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, देखिए हमने जो है 2 पे किया है, अब जो है ये 3 पे है। ठीक है, वीडियो को रोक के जो है आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद जो वीडियो को देखिएगा, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 20 30 दिनों में कर सकते हैं। तो हम पहले इनका एलसीएम लेके इनकी एफिशिएंसी लिख लेते हैं। ए बी सी, ये सब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ अभी समझाने के लिए। ये सब दिमाग में ही आप कैलकुलेट किया करिए कि पहले ए रहेगा, बाद में बी रहेगा, फिर सी रहेगा। इसको लिखने में आप अपना समय क्यों खराब करेंगे? ठीक है, 10 20 30, 10 20 30। ठीक है, ये हो गया। अब जो इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एलसीएम लेना हमने सिखा दिया है, जिनको नहीं पता है वो जो है डिटेल में जो है अपना एलसीएम ले लेंगे, हम ऐसे ही समझ जा रहे हैं। ठीक है, अब कर लीजिएगा। देखिए टोटल काम में टोटल डेज से डिवाइड करते हैं तो क्षमता आती है। 60 भागे 10 करेंगे 6, ये क्षमता आ गई। 60/20 करेंगे 3, क्षमता आ गई। 60/30 करेंगे 2, ये क्षमता आ गई। ए बी सी की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, देखिए पहला दिन ए करता है, वो दिमाग में आपके फिगर चलना चाहिए राउंड वाला, इसीलिए उसको मैंने अलग पेज पे समझाया था। वो हमेशा चलेगा, जब भी अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आएगा तो वो बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन सी किया, तो एक राउंड में कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। बात आ रही समझ में? देखिए अब जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं
3 दिन, 3 दिन हो गया। अब बात आती है कि कितने काम हुए, देखिए ध्यान से, 6 काम यहां, 3 काम यहां और 2 काम यहां, ठीक है। ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, 6 3 9 2 11, 3 दिन में जो है 11 काम हो गया है। इतने राउंड काम करवाना है कि 60 से ज्यादा ना हो, 11 5 55, 5 राउंड काम करवाएंगे। 55 काम हमारा हो चुका है। एक राउंड में 3 दिन, 5 राउंड में 15 दिन, 15 दिन हमारे हो चुके, 55 काम हो गए, 15 दिन हमको लग गया। दिन और वर्क यहां से देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 5 राउंड काम हो गया, छठवां राउंड में पहला जो छठवां राउंड का जो पहला दिन होगा उसमें कौन काम करेगा? ए करेगा। इसीलिए मैंने बताया था कि ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब हमारे पास 5 काम बचा है, ध्यान से समझिएगा। हमको जो है 5 काम करवाना है। ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। ए जो है 6 काम करने में, ठीक है, 6 काम करने में 1 दिन लेता है। देख लीजिए ए की क्षमता कितनी है? 6। तो अभी आपको हमने बताया एक दिन में किए गए काम को क्षमता कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? तो ए जो है आप यहां से देख सकते हैं कि ए जो है 6 काम को करने में 1 दिन लेता है। तो एक काम करने में कितना दिन लेगा? 1/6 दिन। हमको यहाँ पे 5 काम करवाना है, कितना? 5 काम। अगर यहाँ पे 6 काम बचा रहता तो वो 1 दिन पूरा पूरा करता, लेकिन 5 काम बचा है तो इसलिए हम 5 काम का निकालेंगे। तो 5 काम का कितना हो जाएगा? 5/6 दिन, 5/6 दिन हो जाएगा। इसका मतलब ए जो है 5 काम को करने में 5/6 दिन लेगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5/6 दिन। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 15 सही 5/6 दिन। सी वाला 15 सही 5/6 दिन। बात आप समझ रहे हैं? आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो आपने देखा कि 3 वाला भी कितने आसानी से आपने कर लिया। पहले आपको जो है इसमें टेंशन होती रही होगी, लेकिन जो हमने बना दिया वो राउंड वाला गेम, अब उससे जो है बिल्कुल आसान हो गया। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें जो है थोड़ा सा अलग हो गया। ए जो है रोज काम करेगा, शुरू से अंत तक बोला है ना, जब तक काम चलेगा तब तक ए तो रहेगा ही। लेकिन बी के बारे में कंडीशन दिया है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला दिन ए तो रहेगा ही, ए डेली रहेगा, ए रहेगा, ए के साथ बी काम करेगा पहला दिन। दूसरा दिन कौन करेगा? ए के साथ सी काम करेगा। तीसरा दिन कौन करेगा? ए के साथ बी काम करेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जो कहना चाहता है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए डेली रहेगा, ए के साथ बी जो है पहला दिन काम करेगा, फर्स्ट डे, ठीक है। फिर जो है ए के साथ सी काम करेगा, कब? सेकेंड डे। फिर उसके बाद जो है ए के साथ बी काम करेगा, थर्ड डे। ए के साथ सी काम करेगा, ए के साथ कौन करेगा? सी काम करेगा। ए के साथ सी काम करेगा, फोर्थ डे, ठीक है। और ये ऐसे जो है चलता रहेगा, ठीक, समझ रहे हैं बात को? तो आप देख रहे हैं ये एक राउंड बन रहा है और ये एक राउंड बन रहा है। सेम देखिए, सेम है कि नहीं? ए बी ए सी, ये राउंड बन रहा है। ऐसे जो है पता नहीं कितने राउंड होंगे, हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे भी राउंड बन रहा है, लेकिन बस इतना आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अलग तरीके से बन रहा है। तो क्या करना है, हम इसको भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ध्यान से, अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो ए बी सी 3 लोग हैं ना, 3 लोग हैं, ए बी सी। कितना कितना है? 15 20 30, 15 20 30, ठीक है, 15 20 30। अब जो है आप देख रहे हैं इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। आया कि नहीं? 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी के 60। ये इनकी क्षमता हो गई, ठीक है, ये इनकी क्षमता हो गई। अब आपको अगर यहाँ पे काम लिखना रहेगा, ध्यान से समझिए। देखिए एक बात और आपको ये पता चल गया कि एक राउंड में 2 दिन हो रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये अलग राउंड में, ठीक है। तो एक राउंड में कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक राउंड में 2 दिन।
अब हमको देखना है कि एक राउंड में काम कितना होगा, प्रोसेस वही है, बस ये वाला सीक्वेंस जो है इसने क्वेश्चन ने चेंज कर दिया। देखिए ए जो है 4 काम किया, बी जो है 3 काम किया, ए जो है 4 काम किया, सी ने जो है 2 काम किया, 4 3 7 और यहां पे देख रहे हैं 4 2 6, 7 6 13। एक राउंड में कितने काम हुए? 13 काम। तो यहां पे हमने 13 लिख दिया। अब आपके पास टोटल काम 60 है और एक राउंड में 13 काम, तो इतने राउंड काम करवाना है कि 60 से ज्यादा ना हो। 13 5 65, 60 से ज्यादा हो गया, 5 राउंड नहीं होगा, 4 राउंड होगा, ठीक है। 13 चौके 52, 4 राउंड हुआ और यहाँ पे हो गया 13 चौके 52, और यहाँ पे जो है हम 4 राउंड काम करवा देंगे। 4 दूनी के 8, सॉरी 8 दिन हो गया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि एक राउंड में 13 काम, 4 राउंड में 52 काम हमारा हो गया। एक राउंड में 2 दिन, तो 4 राउंड में 8 दिन आपके हो गए, ठीक है। अब देखिए हमको 8 काम करवाना है और आपको पता है कि अगला राउंड जब स्टार्ट होगा तो ए बी एक साथ काम करेंगे। हमने आपको बताया था ना कि यहां से जो आपको ध्यान देना है, ए बी एक साथ काम करेंगे। जब ए बी एक साथ काम करेंगे तो 4 और 3 7 काम कर देंगे, जबकि 8 काम करवाना है, एक काम अभी बचा रहेगा, ठीक है। तो ए बी आए और उन लोगों ने 1 दिन तक काम किया और उन लोगों ने 7 काम कर दिया। अब आप देख रहे हैं 59 काम हो गया, अभी भी एक काम बाकी है। तो अब उस काम को करने के लिए एसी आएंगे, आएंगे कि नहीं? एसी आएंगे, और एसी जो है एक दिन में 6 काम करते हैं, एक काम करवाना है, 1/6 दिन लगेगा कि नहीं, आप बताइए। देखिए जब एसी आएंगे तो ये 6 काम करते हैं एक दिन में, तो एक काम इनसे करवाना है तो 1/6 दिन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए आप मुझे। तो वही चीज यहाँ पे जो है एक काम और होगा, 1/6 दिन में होगा। टोटल देखिए 8 1 9, 9 सही 1/6 दिन, 9 सही 1/6 दिन, डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 9 सही 1/6 दिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि अल्टरनेट का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ जो है ए डेली काम किया, बी और सी जो है अल्टरनेट डेज पे ए के साथ लगे रहे। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गया और आसानी से आपने जो है आंसर निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को आप जो है पीछे करके रिवर्स करके उसे फिर से प्ले करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें देखिए ऑनलाइन में यही फायदा है कि आप जो है क्वेश्चन को पीछे करके देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि दोबारा टीचर जल्दी नहीं बता पाते थे इतनी भीड़ वाली क्लास में, लेकिन अब जो है उसे पीछे करके आप चाहे जितना बार देख सकते हैं, ये फ़ायदा है। तो पीछे करके उसके बाद आप दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, फिर से देखिए ए की कंडीशन दे दिया कि वो शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करते हैं। अब देखिए प्रत्येक दूसरे दिन मतलब पहला दिन अकेले ए करेगा और दूसरा दिन जो है बी और सी दोनों एक साथ आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? देखिए अगर हम बात करें पहले दिन की तो पहले दिन तो ए करेगा, बात समझ रहे हैं? पहले दिन कौन किया? ए किया। अब बोला गया क्वेश्चन में प्रत्येक दूसरे दिन, अगर हम दूसरे दिन की बात करें, अगर हम सेकेंड डे की बात करें तो ए तो रोज रहेगा। अब बी और सी देखिए, ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करते हैं। ए के साथ जो है बी और सी दोनों मिलकर काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर देखिए तीसरे दिन कौन आएगा? तीसरे दिन ए आएगा, क्योंकि ये प्रत्येक दूसरे दिन पे आएंगे, तो यहाँ दूसरे दिन आ गए तो तीसरे दिन नहीं आएंगे, अब जो है चौथे दिन आएंगे। ये बात आप समझिएगा ध्यान से। अब जो है चौथे दिन ए प्लस बी प्लस सी आएंगे, ठीक है, चौथे दिन। ये रहा चौथा दिन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक सर्कल बन रहा है, एक राउंड काम हुआ, 2 राउंड काम हुआ, ऐसे जो है पता नहीं कितने राउंड काम हुए। लेकिन इस राउंड में पहला दिन ए करेगा और खत्म कौन करेगा? ए बी सी तीनों मिलकर उस राउंड को खत्म करेंगे, ठीक है। आइए अब जो हम लिख लेते हैं कि इनकी क्षमता कितनी है। ए बी सी 15 20 30, 15 20 30, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं। अब इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 15 चौके 60, 20 23 60, 30 दूनी के 60।
ए बी की क्षमता आ गई, ये आपको पता ही है। ये जो है उस काम को करने में लिया गया टोटल समय है। ये जो है ए द्वारा एक दिन में किया गया काम 4 है। ये जो है टोटल काम है, जिस काम को वो लोग कर रहे हैं वो कितना है, 60 है। ठीक है, देखिए अगर पहले राउंड में कितना काम हुआ तो उसे हम देख लेते हैं। ए आया होगा, 4 काम किया होगा। ए बी सी 4 3 7 2 9, 9 काम, 9 4 13 काम हुए। और दिन कितने लगे, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, 2 दिन लगे। ठीक है ना, तो आपने देखा कि एक राउंड में 2 दिन लगा और 13 काम हो गया, 13 काम हो गया। अब मुझे बताइए 13 चौके 52, 4 राउंड हम काम करवाएंगे, 13 चौके 52, 52 काम हो गया। एक राउंड में 2 दिन, तो 4 राउंड में 4 दूनी के 8 दिन। ठीक है, अब हमारे पास 8 काम बचा है और कौन आएगा, ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 8 काम बचा है, ए आएगा। ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, मतलब ए जो है पूरा एक दिन काम करेगा। ए जो है पूरा एक दिन काम किया और कितना काम किया, 4 काम किया। तो 52 और 4 56, 56 काम हो गए। अभी आपके पास कितने काम बचे हैं, 4 काम बचे हैं। अब कौन आएगा, ए बी सी तीनों एक साथ आएंगे। तीनों जो है एक दिन में 9 काम करते हैं। तीनों जो है 9 काम करने में कितना दिन लेते हैं, एक दिन लेते हैं। कितना काम करवाना है, 4 काम बचा है, तो 4 काम करने में कितना समय लेंगे, तो आप कहेंगे 4/9 दिन लेंगे। 4/9 दिन लेंगे, 4 काम करने में कितना लेंगे। तो आप देखिए यहां से जो है 9 काम करने में 1 दिन लेते हैं, तो 4 काम करने में 4/9 दिन लेंगे। तो यहां हो जाएगा 4/9 दिन, और यहाँ पे जो है 4 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 52 4 56 4 60, 60 काम हमारे हो गए। और दिन कितना लग गया, 8 1 9, 9 सही 4/9 दिन, 9 सही 4/9 दिन, सी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया 9 सही 4/9 दिन, ये इसका आंसर हो गया, 9 सही 4/9 दिन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बड़े आसानी से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अल्टरनेट मेथड के क्वेश्चन है। इस तरीके से जो है अलग अलग एग्जाम में जो है ऐसे ऐसे जो है घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, इसको जो है एक बार आप सीख लेंगे, फिर उसके बाद जो है कहीं से कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के आएगा आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 15 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। उसमें देखिए दूसरे दिन जो है काम करते थे बी और सी मिलकर ए के साथ, इसमें जो है प्रत्येक तीसरे दिन कर रहे हैं, मतलब पहला दिन जो है ए करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, पहला दिन भी अकेले ए करेगा, दूसरा दिन भी अकेले ए ही करेगा, तीसरा दिन तीनों मिलकर करेंगे ए के साथ बी और सी, चौथा दिन कौन करेगा, ए करेगा, पांचवा दिन कौन करेगा, ए करेगा, छठा दिन कौन करेगा, तीनों मिलके करेंगे। तो ये राउंड जो बन रहा है, एक राउंड जो काम हो रहा है उसमें 3 दिन हो गए, बात समझ रहे हैं आप, उसमें 3 दिन हो गए। और टोटल काम जो है आप निकाल सकते हैं। एक बार जो है वीडियो को रोक के आप सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए आइए देखिए, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन ए किया, तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके किया, चौथा दिन ए किया, पांचवा दिन ए किया। ठीक है, फिर उसके बाद छठा दिन कौन किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके किया। तो आप देख रहे हैं कि ये एक राउंड बन रहा है कि नहीं, ये देखिए एक राउंड बन रहा है जिसमें 3 दिन है, पहला दूसरा तीसरा, 3 दिन हो गए। अब जो हम इनकी जो है पहले क्षमता लिख लेते हैं। ठीक है, इधर जो हम इनकी पहले क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए ए जो है 12 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में। देखिए ए बी अब नहीं लिख रहा हूँ, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, वो हमेशा सीक्वेंस रहेगा, उसको हम इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक है, सी जो है इतना हो गया। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 12 5 60, 15 चौके 60,
20 तेई 60, ये हो गया। देखिए इसमें कितने दिन हो गए, 3 दिन, एक राउंड में 3 दिन लग गया। काम कितना हो गया, ए ने 5 काम किया, तो 5 यहाँ 5 यहाँ प्लस 5 4 9 3 12, 12 यहाँ हो गया, तो 22 काम हो गए। कितने हो गए, 22 काम, 22 वर्क। सॉरी, बताइए क्या 3 राउंड काम होगा, 3 राउंड में तो 66 काम हो जाएगा, जबकि हमारे पास काम कितना है, 60 है। इसलिए हम 2 राउंड काम करवाएंगे और 44 काम हमारा हो गया। एक राउंड में 3 दिन, तो 2 राउंड में 6 दिन, 6 दिन हो गए और 44 काम हो गया। बात आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहां से आप जब इसको देखेंगे, अगला जो राउंड, तीसरा राउंड होगा वो किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा। देखिए ए से शुरू होगा, फिर ए से शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन में ए जो है 10 काम करता है, 5 यहाँ 5 यहाँ। क्या मैं एक साथ लिख दूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी 16 काम बाकी है, तो 10 काम तो हो ही सकता है 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए आया और 2 दिन तक काम किया और 10 काम कर दिया। तो आप देख रहे हैं 44 और 10, देखिए ए ने किया है, देखिए ए पहला दिन दूसरा दिन ए किया, ठीक है ना, 10 काम हो गया। 44 और 10 54 काम हो गए और 8 दिन कंप्लीट हो गए। इसके बाद तीनों आएंगे, देखिए ए कर लिया, ए बी सी तीनों आएगा, ए बी सी तीनों 12 काम करता है, ठीक है। यहाँ पे 6 काम बचा है। आप मुझे बताइए कि ए बी सी जो है पूरे एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 6 काम करने में आधा दिन लेंगे, सिंपल सी बात है। काम आधा करेंगे तो दिन भी आधा हो जाएगा। 12 काम करने में 1 दिन लेते हैं, तो 6 काम करने में आधा दिन लेंगे। तो यहाँ जो है 6 काम हमारा हो गया और यहाँ पे आधा दिन और लग गया, तो 6 2 8, 8.5 दिन। ये देखिए 8.5 दिन, 8.5 दिन आ गए कि नहीं आ गए, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8.5 दिन, ठीक है। 2 दिन का गैप दे या 3 दिन का गैप दे, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है और बी आधे समय तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा दूसरे मतलब टाइप का क्वेश्चन है, अब उससे जो है ये थोड़ा अलग है, ठीक है। देखिए बी आधे समय तक काम करता है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी जो है आधे समय तक काम करता है, मतलब इसका ये है कि अगर ए ने जो है उस काम को 20 दिनों में कंप्लीट किया होगा, मतलब उस काम को 20 दिन तक ए ने किया होगा, तो ए जो है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही किया होगा। ए आधे समय तक काम करता है, बी जो है आधे समय तक काम करता है, तो बी कितने दिन तक किया, 10 दिन ही किया। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैं बी की क्षमता को आधा कर दूं, मान लीजिए कि 2 की क्षमता से बी काम कर रहा था, 10 दिन में उसने काम कर दिया। अगर मैं बी की क्षमता को आधा कर दूं तो बी जो है समय दूना लेगा, तो 10 की जगह अगर मैं उसकी क्षमता को जो है आधा कर दूं तो वो 10 की जगह 20 दिन लेगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने दिन ए किया उतने दिन बी ही करेगा, अगर हम बी की क्षमता को आधा कर दें। चलिए आइए देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। टोटल काम कितना था, 30 था। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। यहां से आपने देखा कि ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता जो है 2 आ गई, ठीक है। अब जानते हैं क्या हुआ, अब यहां पे ये चीज बोला गया कि बी जो है आधे समय तक काम किया, तो बी अगर आधे समय तक किया, इसने मान लीजिए कि अगर टी समय तक काम किया, तो ये जो है t/2 समय तक काम करेगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी क्षमता को आधा कर दें तो ये समय जो है डबल लेगा, क्योंकि काम तो हमको बी से उतना ही करवाना है जितना वो पहले करता था, लेकिन अगर इसकी क्षमता को हम आधा कर देंगे तो समय जो है डबल लेगा। अगर टोटल काम कांस्टेंट रखना है, ठीक है, टोटल काम आपका जो है कांस्टेंट है, उस केस में अगर क्षमता किसी की आधी करेंगे तो समय जो है वो डबल लेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। देखिए अब जो है हमने क्या किया कि इसकी क्षमता को जो है आधा कर दिया,
इसकी क्षमता को हमने आधा कर दिया। तो अब जो है जितना समय तक ए करता था उतना समय तक बी करेगा, करेगा कि नहीं, अगर हम क्षमता को आधा कर दें तो अगर दोनों मिल के करेंगे तो पूरा काम कितने दिनों में, अब दोनों मिल के कर रहे हैं मतलब शुरू से लास्ट तक कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो इसकी क्षमता को आधा कर दिया तो समय ये जो है डबल लेगा। यहाँ पे समय ये आधे समय तक कर रहा था, पूरे समय तक करेगा। इसके बाद जो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा, पहले जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब जो है दोनों जो है समान समय तक कर रहे हैं, शुरू से अंत तक कर रहे हैं, क्योंकि इसकी क्षमता को हमने आधा कर दिया। तो 3 और 1 4, 4 की क्षमता से दोनों कर रहे हैं, टोटल 30 काम है। टोटल हमारा 30 काम है और दोनों मिलके जो है 4 की क्षमता से कर रहे हैं। 3 और 1 4, तो कितना दिन लगेगा, 7.5 दिन लगेगा, 7.5 दिन। इसका मतलब वो टोटल काम जो चला था वो 7.5 दिन तक चला था। तो ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, 7.5 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो है अगर इसको आप डिटेल में करना चाहते हैं तो वो डिटेल में भी मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बोला गया कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है इसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो 10 और 15 एलसीएम कितना आ गया, 30, और 10 3 30, 15 दुना के 30। ये जो है आधे समय तक करता है, ये जो है पूरे समय तक करता है। तो मान लीजिए कि पूरा काम जो हमारा एक्स दिन तक चला, ठीक है। पूरा काम हमारा कितने दिन से चला, एक्स दिन तक चला। तो यहां से जो है ए जो किया होगा वो कितना काम किया होगा, 3x काम कर दिया होगा, ठीक है। प्लस इसकी अगर बात करें तो ये 2 के इफिशियंसी से किया और x/2 डेज किया, क्योंकि आधे समय तक किया। बात समझिएगा, मान लीजिए कि पूरा काम हमारा x दिन चला, वही हमसे पूछा गया था। तो a तो शुरू से अंत तक किया, तो a ने जो है 3x काम किया और इसने जो है x/2 समय तक किया, ठीक है। तो इसने जो है इतना काम किया, ये टोटल काम जो है 30 के बराबर है। ये देखिए 30 है ना, 30 के बराबर है। अब यहां से जब आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो गया, 3 और 1 4, 4x बराबर 30 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी। इसका मतलब पूरा काम 7.5 दिन में हुआ, ठीक है। तो ये देखिए डिटेल हो गया x मान के। बाकी आप ये सोचिए कि अगर जो है b आधे समय तक काम करता है तो b की क्षमता को अगर हम आधा कर देंगे तो पूरे समय तक काम करेगा। तो वही हमने किया था। b की क्षमता देखिए यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो हमने 1 कर दिया। अब जितने समय तक a करेगा उतने समय तक b करेगा, क्योंकि हमने इसकी क्षमता आधा कर दिया तो समय इसका डबल हो गया, ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब टोटल काम 30 है, दोनों मिलके करेंगे, 4 काम, इफिशियंसी 4 हो जाएगी तो कितना आएगा, 7.5 दिन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। सी और ए दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए ये जो है नेक्स्ट टाइप है, इसको मैं समझाता हूं, एक बार जो है दिमाग में आपके बैठ जाएगा, फिर उसके बाद जो है आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये अगला टाइप है। आइए चलिए देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 बार काम के बारे में बोला गया है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है। तो a और b जो है 12 दिनों में कर सकते हैं, यहाँ 12 लिख लेंगे। b और c उसी काम को 15 दिन में, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। c और a उसी काम को 20 दिन में, तो यहाँ 20 लिख लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, टोटल काम मानेंगे। तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35 10 45 और 2, सॉरी इसका एलसीएम लेना है ना, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो 20 15 और 12, इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो इसका जो है एलसीएम आपका हो जाएगा 60। इसका मतलब टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम जो हमारा 60 है, ठीक है। टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा 60। अब देखिए 12 5 60, अब 15 चौके 60, 20 23 60। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी की एक साथ क्षमता 5 है, दोनों की जोड़ के क्षमता 5 है, अकेले नहीं है। ए और बी दोनों की एक साथ क्षमता 5 है, बी और सी की एक साथ
क्षमता 4 है, सी और ए की एक साथ क्षमता कितनी है? 3 है। समझ रहे हैं आप बात को? अगर ए बी सी ए की क्षमता को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी कर दिया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी हमने कर दिया, बराबर, देखिए ए बी सी सी ए को हमने जोड़ा तो 2 बार आ रहा था, 2 हमने कॉमन ले लिया तो ए बी सी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, 5 4 9 3 12। अगर 2 से हम इसको कैंसिल कर दें तो यहां 6 आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो होगी वो 6 होगी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एक साथ क्षमता कितनी होगी? 6 होगी। अब अगर इसमें से हमको ए की क्षमता निकालनी रहेगी तो बी और सी की क्षमता यहाँ पे 4 है, तो बी और सी की क्षमता जो हम घटा देंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन में जो क्या पूछ रहा है, बोला ए अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो टोटल काम हमको 60 पता है, ए की क्षमता निकल जाएगी, बस हमारा काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो अब देखिए हम यहां से ए की क्षमता निकालने जा रहे हैं, ए की क्षमता और बी और सी की यहां से ले लिया हमने 4, और ये 4 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए की क्षमता 6 माइनस 4 कितनी आ जाएगी? 2। ए की क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। ए की क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमसे ये पूछा जा रहा है ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम हमारा कितना है? 60। टोटल काम हमारा 60 है, और ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल करने में कितना समय लगेगा? टोटल टाइम ए द्वारा लिया गया टोटल टाइम, ए द्वारा लिया गया टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। 30 घंटा होगा तो घंटा, दिन होगा तो दिन, 30 दिन, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए अकेले उस काम को जो है 30 दिनों में कर लेगा। तो आपने देखा कि ए बी का टोटल डेज एक साथ दिया था, बी सी का एक साथ दिया था, सी ए का एक साथ दिया था, और उसमें से कैसे हमने ए का जो है अलग कर लिया। ए जो है उस काम को करने में टोटल समय जो लेगा 30 दिन का समय लेगा। आंसर हमारा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा, तो ए बी सी की क्षमता तीनों की एक साथ 6 थी, बी का पूछ रहा है तो ए और सी का घटा देंगे, ए और सी का 3 घटा देंगे, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। तो बी इस काम को करने में कितना समय लेगा? 60/3 20 दिन लेगा। ऐसे हम सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बी और सी का आप अपने से निकाल लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। सी और ए दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये तो और आसान है, इजीली कर लेंगे, ठीक है। देखिए आइए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 10 15 20। अब इसका जो है एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 6 का 60, 15 चौके 60, अब 20 तिहाई 60, ये हो गया। अब यहां से आपको लिखना है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता एक साथ। तो अभी आपको बताया था कि यहाँ 2 बार आएगा, 2 जो है कॉमन ले लेंगे, 2 जो है काट देगा जोड़ के, 6 4 10 3 13, 13/2 हो जाएगा। ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों की क्षमता एक साथ 13/2 है। आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है? 60, और इसको किससे डिवाइड करेंगे? तीनों की क्षमता से। टोटल डेज निकालने के लिए बताया था कि टोटल वर्क में जो है इफिशियंसी से भाग करते हैं, तो यही इसकी इफिशियंसी है तीनों की। तो यहाँ 13 हो जाएगा, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/13, 13 9 117। तो ये हो जाएगा आपका 9 सही
3/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 सही 3/13, बी फॉर बॉम्बे, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो है डबल वाला भी हम बड़ा आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सिर्फ और सिर्फ समझने की देर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, वीडियो को रोक के जो है आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए बस हल्का सा चेंज कर दिया, यहाँ पे तीनों का एक साथ दे दिया है, बड़े आराम से हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखिए ध्यान से। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी अगर मिल के करेंगे, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो 15 दिन लेंगे। उसके बाद बोला है बी और सी, बी और सी अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो 20 दिन लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा। 12 5 60, 15 चौके 60, 20 23 60, ये इनकी क्षमता आ गई। अब आपसे बोला गया ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? आप मुझे ये बताइए, ए की क्षमता पहले निकाल लेंगे। तीनों की क्षमता 5 दिया है, बी और सी की 3 दिया है, तो ए की कितनी होगी? 2 होगी। सिंपल सी बात है, ए की क्षमता हमने निकाल लिया। कैसे? तीनों की क्षमता 5 थी, बी और सी की क्षमता हमने घटा दिया तो ए की क्षमता आ गई। ए की क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब आपसे जो है ए का टोटल टाइम पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा अगर ए जो है उस काम को अकेले करता है। तो टोटल काम हमारा 60 है और ए जो करेगा तो 2 की क्षमता से करेगा, तो कितना दिन लेगा? 30 दिन लेगा। ये हमारा आंसर हो गया, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, 30 दिन में ए जो है इस पूरे काम को कर लेगा इजीली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 10 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ये अलग टाइप है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा चेंज है। चलिए पहले जो हम इसको बताते हैं, फिर इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, पहले चलिए मैं इसको जो आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए बोला गया कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले जो हम इनकी क्षमता लिख लेते हैं, ए बी 20 30। ठीक है, 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 20 23 60, 30 दूनी के 60, ये हो गया। ठीक है, अब जो है बोला गया दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तो जब दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 10 दिन काम समाप्त, मान लीजिए काम यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो काम समाप्त होने से 10 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो देखिए काम यहाँ पे समाप्त हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 दिन है, तो 10 दिन पहले जो है ए काम छोड़ देता है, तो कौन बचा? बी। बी ने अकेले कितने दिन किया होगा? 10 दिन तक किया होगा। बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं? काम समाप्त होने से 10 दिन पहले ए छोड़ दिया, यहां पे ए छोड़ दिया, यहां पे जो है ए छोड़कर चला गया, तो बचा कौन? बी। और यहां से यहां तक 10 दिन है, तो इसका मतलब बी अकेले 10 दिन काम किया या नहीं किया? किया। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिन में 20 काम करेगा कि नहीं? बताइए। इसका मतलब ये हो गया कि बी ने जो है 10 दिनों में 10 दूनी के 20, एक दिन में 2 काम तो 10 दिन में 20 काम, मतलब बी ने जो है 20 काम किया था। बाकी शेष काम को किसने किया था? दोनों ने मिलके किया था। शेष काम को दोनों ने मिलके किया था। टोटल काम 60 है, 60 में 20 काम बी ने अकेले किया है, तो बचा कितना? 60 माइनस 20, 40 काम बचा। इस 40 काम को किसने किया? ए और बी दोनों ने मिलके किया। ए और बी दोनों मिलके 3 2 5 काम करते हैं एक दिन में। 5 काम करते हैं एक दिन में,
तो 40 काम करने में कितना समय लेंगे? 8 दिन लेंगे। कितना दिन लेंगे? 8 दिन। 8 5 40, 8 दिन। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 10 और 8 18, 18 दिनों में पूरा काम जो है समाप्त होगा। ये देखिए 18, बात आ रही है समझ में? पूरा काम जो है 18 दिनों में समाप्त होगा। 10 और 8, 10 दिन तक बी ने अकेले किया, ए बी दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम को किया। बात आ रही समझ में? तो देखा आपने कि जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे बस मैं उसे जो है लाइन ग्राफ पे दिखा के जो है उसको जो है निकाल ले रहा हूं, तो बड़े आराम से जो है हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपको जो करने का तरीका पता चल जाएगा ना तो ये बनाना भी नहीं पड़ेगा, ये जो है आप दिमाग में ही वो मतलब कि कैलकुलेट कर लेंगे। हमको पता चला कि काम समाप्त होने से 10 दिन पहले जो है एक काम छोड़ दिया, तो हमको पता चल गया कि लास्ट में 10 दिन तक बी ने अकेले काम किया था। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिनों में 20 काम किया होगा, बचा कितना? 40 काम। इस 40 काम को ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा कि नहीं? ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 40 काम करने में 8 दिन लेंगे। सिंपल सी बात है। तो 10 और 8 18 आप ओरली भी कर सकते हैं। जब ये लाइन ग्राफ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ओरली दिमाग में ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको इस तरीके से बार बार पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे आएगा, आपको करना है। ठीक है? ये लीजिए, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 18, 27 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी काम समाप्त होने से क्रमशः 4 दिन, मतलब ए जो है 4 दिन पहले छोड़ा और बी जो है 2 दिन पहले छोड़ा। क्रमशः लिखा है ना, तो ए के लिए 4 आएगा और बी के लिए 2 आएगा। ठीक है ना? क्रमशः 4 और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? वीडियो को रोक के आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए। ठीक है? उसके बाद फिर मैं बताता हूं। चलिए ये देखते हैं। यहां पे बात करें तो यहां पे 3 लोग हैं। ठीक है ना? ए बी सी, ए बी सी, 18 27 36, 18 27 36। ठीक है? देखिए, जैसे कि जब यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा नंबर आ जाए जिसका एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो हमने आपको बोला था कि सबसे जो बड़ा नंबर होगा ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो ये हमको दिख रहा है, ये 4 9 36 लिखा है, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2। 9 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 3। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। देख रहे हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमने 36 को जो है ऐसे लिख लिया। ठीक है? अब हमको 27 लिखना है। जो रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, सॉरी, जो रहेगा, ठीक है ना, उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं उसमें आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है? देखिए 27, तो 27 क्या होता है? 3 की पावर 3 होता है ना? 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होता है। तो देखिए 3 गुणे 3 तो 2 बार तो है, एक बार नहीं है, तो एक बार मैं लिख दूंगा। ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है? अब 18, हमको पता है कि 9 दूनी के 18, ये देखिए 3 तिरी के 9, 9 दूनी के 18, मतलब इसमें जो है 18 है। जब रहेगा तब नहीं लिखेंगे, जो नहीं रहेगा उसको लिखते हैं। अब आपने देखा कि ये हमारा एलसीएम हो गया, तो आप एलसीएम जो है लिख सकते हैं। टोटल काम तो हमको लिखना ही पड़ेगा। तो ये जो है 27 हो गया और ये 4 हो गया। तो 27 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 7 चौके 28, 8 आ गया। ठीक है? 7 चौके 28, 2 4 दूनी के 8, 2 10, 108 आ जाएगा। ठीक है ना? 108 आप गुणा करके देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 36, 27 और 18 का एलसीएम 108 होगा। तो आप ऐसे फैक्टर करके भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए बाई चांस जो है आप जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो। अब देखिए, अब जो है इसमें हमको जो है 108 में 18 से भाग करना है। 18 6 का 108, यहाँ पे 6 आ गया।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से 18 हटा दीजिए, जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा। ये 3 तिरी के 9, 9 दूनी के 18, ये हट गया, 3 दूनी के 6, यहाँ आ गया 27, ये 27 हटा दीजिए, 2 दूनी के 4, ऐसे हो जाएगा। 36, तो ये 36 हो गया 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप भाग करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, अब बोला गया कि तीनों जो है मिल के काम शुरू करते हैं, A प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल के काम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, A और B काम समाप्त होने से क्रमशः 4 और 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। मतलब ये हुआ कि A जो है 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 4 दिन है, ठीक है, कितना है 4 दिन। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 दिन है, A काम छोड़ के चला गया, तो बचा कौन, B प्लस सी, ठीक है। B भी काम छोड़ा, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले जो है B काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, C। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 2 दिन है, यहाँ से यहाँ तक 4 दिन था, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 दिन हो गया कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक 2 दिन हो गया कि नहीं, बात समझ रहे आप। एक तरीके से मैं अभी इसको और बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर वो वाला तरीका आपको आसान लगेगा तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए अब मेरी बात। यहाँ का काम आप लिख सकते हैं, यहाँ का काम आप लिख सकते हैं, जहाँ का काम आप पहले लिख सकते हैं वहाँ का काम जो है आप पहले लिख दीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें C की, तो C एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में 3 दूनी के 6 काम करेगा। ये देखिए 6 काम C ने कर दिया। B और C एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 2 दिन में 7 दूनी के 14 काम करेंगे, 14 काम। यहाँ का हमारा काम हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा काम हो गया, 14 6 20 काम हो गया, टोटल 108 काम है। 108 काम में से 20 काम हटा देंगे तो 88 काम बचेगा। ये जो है 88 काम जो है किसने किया होगा, A B C तीनों मिलके किए होंगे। तो देखिए जरा, A B C तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में 13 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम। तो 88 काम करने में कितना समय लेंगे, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, ठीक है, 6 सही 10 बटा में 13, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि तीनों मिल के जो है ये 88 काम करने में 6 सही 10 बटा 13, तो 6 4 10, 10 सही 10 बटा 13 दिन, पूरा काम समाप्त होने में 10 सही 10 बटा 13 दिन लगेगा। बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हम कह देंगे कि 6 2 8 2 10, 10 सही 10 बटे 13 दिन में जो है पूरा काम फिनिश हो जाएगा। बताइए अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, 10 सही 10 बटा 13 दिन जो है पूरा लगेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, लाइन ग्राफ पे आप इसको बैठा के कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसको जो है वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए। यहीं पे जो है मैं इसको मिटा के फिर से जो है इसको करता हूं दूसरे तरीके से, ठीक है। आइए देखिए, मैं जो है इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तो हमने लिख लिया इनकी क्षमता। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए कि ए और बी जो छोड़ के जा रहे हैं, अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो जो काम हमारा टोटल 108 था इससे ज्यादा काम हो जाता। जब ए और बी छोड़ के चले गए हैं तब जाके 108 काम हुआ है। अगर वो 4 दिन एक और करता और बी जो है 2 दिन और करता तो काम जो है बढ़ जाता, ठीक है। तो देखिए पहले आपका काम 108 था, ए मान लीजिए छोड़ के नहीं गया। क्वेश्चन को जो है मैं दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन मैं जो क्वेश्चन को बदल रहा हूं, इस क्वेश्चन को दूसरे वे में ले जा रहा हूं, ठीक है। ए मान लीजिए छोड़ के गया ही नहीं, तो ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, और जब छोड़ के नहीं जाएगा तो 4 दिन और काम करेगा, 24 काम इसने और कर दिया। मान लीजिए बी भी छोड़ के नहीं गया, तो बी जो है एक दिन में 4 काम करता है और 2 दिन और किया, 4 दूनी के 8 काम और कर दिया। अब जो है टोटल काम कितना हो गया, तो अब जो है टोटल काम आपका कितना हो गया, 8 8 16 4 20, 2 और 2 4 और 1, 140 काम आपके पास टोटल हो गया। टोटल जो है 140 काम आपके पास हो गया। ए भी छोड़ के नहीं गया, बी भी छोड़ के नहीं गया, इसका मतलब तीनों ने काम किया, शुरू से अंत तक किए, क्योंकि कोई छोड़ के गया ही नहीं।
तो जितने समय तक सी किया था उतने समय तक अब ए भी करेगा, बी भी करेगा। आपको पता है अच्छी तरह से कि सी ने जो है शुरू से अंत तक किया था, इसका मतलब ये हो गया कि अब तीनों जो है शुरू से अंत तक काम करते हैं, जितने दिनों तक काम चला है। 140 काम को करेंगे, तीनों मिलके करेंगे, 6 4 10 3 13 के हिसाब से करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? तो 140/13, जब इसको आप भाग करेंगे तो ये आएगा 10 सही 10/13। कितना आएगा? 10 सही 10/13 दिन। देखिए वही आंसर आ गया कि नहीं? 10 सही 10/13 दिन। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो छोड़ के जा रहा है लास्ट में, ध्यान रखिएगा शुरू में नहीं, जो लास्ट में छोड़ के जा रहा है उसको मत जाने दीजिए, उससे काम करवा लीजिए। अब उसके बाद जो है जो टोटल काम आएगा उसको जो सबका जो है एक साथ क्षमता जोड़ के उससे भाग करिएगा, आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा जो है दूसरे टाइप, मतलब कि उसी टाइप का है, लेकिन इसमें जो है काम शुरू होने के 5 दिन बाद, काम शुरू होता है उसके जो है 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, जबकि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इसको भी आप जो है उसी तरीके से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको कर लेते हैं, फिर आगे जो है नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, देखिए ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 40, 50 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी, सी 40, 50, 60, 40, 50, 60। ठीक है, अब इनका जो हमको एलसीएम लेना है, तो देखिए 1010 तो सब में है ही, इसका एलसीएम हम लेंगे तो इसमें 2 है। ठीक है ना, तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 60 है, सबसे बड़ा जो नंबर है ना, इसी का टेबल जो है आगे पढ़ते रहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि 60 120 नहीं कटेगा, 180 नहीं कटेगा, 240 नहीं कटेगा, 300 की अगर बात करें तो 300 जो है 300 भी नहीं कटेगा, हमको लगता है 600। देखिए अब उसको जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, ये लिखा है 15 चौके 60, लिखा है कि नहीं? ये लिखा है 15 चौके 60, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 4 हो गया, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, ये हमने 60 लिख दिया। ठीक है, 60 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। अब हमको 50 लिखना है। 50 में हमको पता है कि देखिए 5 रहेगा, 50 हमको लिखना है, तो 10 5 50 होता है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 है और 10 इसमें लाने के लिए एक 5 की और जरूरत पड़ेगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 25 दूना के 50, तो 25 लाने के लिए एक 5 की और जरूरत पड़ेगी। ये देखिए 5 5 25 दूनी के 50 हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। अब हमको 40 लाना है, 40 के लिए हमको 8 5 40 चाहिए, 8 5 40, तो 5 तो हमारे पास है, 8 नहीं है, 4 है, 2 और चाहिए, तो हमने 2 लिख दिया। अब देखिए ये हो गया, 8 5 40 भी हो गया, 50 भी हो गया, 60 भी हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ जो है लिख लेते हैं कि कितना हुआ। देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 5 25, 25 चौके 100, 100 हो गया, 3 दूनी के 6, 600 हो गया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 600। अब हमको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, इसका जब इसमें भाग करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और इसका जब इसमें भाग करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ए की क्षमता 15, बी की क्षमता 12 और सी की क्षमता 10 आ गई। ये बात आपको समझ में आई? तो आपने देखा कि बड़ा नंबर था तो उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका एलसीएम लिख लिया, इजीली लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब तीनों जो है 5 दिन तक काम किए, उसके बाद ए काम छोड़ दिया, तो कौन बचा? बी और सी बचे कि नहीं? जबकि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। काम यहाँ पे समाप्त हुआ, 3 दिन पहले बी छोड़ दिया, तो कौन बचा? सी। इसका मतलब सी अकेले जो है 3 दिनों तक काम किया है। बात आई समझ में? अब देखिए यहाँ का काम लिख लीजिए, यहाँ का काम लिख लीजिए, यहाँ का जो है दिन निकाल लीजिएगा। सी एक दिन में 10 काम करता है, तो 3 दिन में 30 काम किया होगा। ए बी सी
ए बी सी देखिए कितना काम करते हैं, 15 10 25, 25 और 2 27, 10 37। एक दिन में तीनों मिलकर 37 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे बताइए जरा। 5 दिन में ये देखिए 5 7 35, 3 5 3 15 और 3 18, 185 वर्क कर दिए। ठीक है, 185 वर्क यहां पे हो गया और 30 वर्क यहां पे हो गया। इनको ऐड करिए, इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, ठीक है, और ये हो गया 8 3 11 और 2, 215 काम हो गया। 600 में से 215 काम हो गया तो बचा कितना, 600 में से 200 निकालेंगे 450, 15 और निकाल देंगे तो 385, 385 काम यहाँ पे हुआ होगा। 385 काम को बी और सी ने किया। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 22 काम करते हैं, 22 काम करते हैं। तो 385 काम करने में कितना समय लिए होंगे, तो हम जो है इसमें इसका भाग करेंगे। तो देखिए एक बार जाएगा 22 एकम 22, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे जो है आपका 16 बच जाएगा। ठीक है ना, इसमें से 2 जाएगा 6, 1 16 और ये जो है आपका 5, तो कितना हो जाएगा 165, 165। अब इसको जो है फिर से हम 22 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको आप 22 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 10 11, नहीं 5 से और ज़्यादा जाएगा। ठीक है, देखिए 7 दूनी के 14 और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 1 15, 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14 और 1 15, 154 हो गया। ठीक है, तो इसमें से बचेगा कितना, इसमें से बच जाएगा आपका 6 और 5 11 बच जाएगा। ठीक है ना, 11 बच जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो है 7 बार गया और बचा कितना 11, अब बटे में 22, और जब इसको काटेंगे तो 1/2, इसका मतलब 17 सही 1/2, 17.5 दिन आ गया, 17.5 दिन, 17.5 दिन यहाँ पे हो गया। ठीक है, 17.5 दिन यहाँ पे हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आपसे पूछा जा रहा है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए 17 और 3 यहाँ पे 20, 20 5 25, 25.5 दिन लगेंगे। मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, ये 25.5 दिन। ठीक है ना, 25.5 दिन जो है पूरा काम जो है फिनिश हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है अगर आपको जो है काम छोड़ रहे हैं, या फिर अभी देखिए आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें ऐसा भी होगा कि कुछ लोग जो है काम स्टार्ट होगा उसके जो है तुरंत बाद जो है काम छोड़ देंगे, मतलब कुछ दिनों के बाद आएंगे, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हम जो है लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका जो आप रिवीजन करिए, एक बार कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ जाएगा ना तो फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद जो है इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ जो है आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।